ओम शांति। आपका बहुत सारे प्रश्न हैं। इसमें से एक प्रश्न है कि विदेशों में लोग सब कुछ खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, ऑनियन प्याज खाते हैं, ऐसी चीज़ें जो न खानी भी खाते हैं, पर उनके अंदर भारतीयों से ज़्यादा सहन शक्ति और दूसरे के लिए मान सम्मान भरा होता है। चाहे छोटा हो या बड़ा, वो सबको थैंक यू बोलते हैं। और तो ये कैसे मान सकते, जो खाते हैं वैसा ही बन जाते हैं। भारत में तो कितनी सारी संस्था है और बीके वाले भी ये प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, और तो भी उनमें ना संस्कार है, ना सहन शक्ति है, ना कोई मैनर्स है, ना प्रेम है। तो ऐसा क्यों? उत्तर है, देखो, लगते हैं आप नए हो ज्ञान में, या तो ज्ञान को पचाया नहीं है, जरा भी समझा नहीं है कि ज्ञान क्या है, कैसे ये दुनिया बनती है, कैसे ये दुनिया के लोग आते हैं नीचे, कुछ भी समझा नहीं है। आपको फिर से शिविर करनी होगी, अभी चालू हो रही है, आज उसमें ऐड हो जाओ। 7 दिन की शिविर में ही 50% समझ में आ जाता है, ये सारी बातें वहाँ आती है। तो देखो, वैसे तो जो एडवांस कंट्री है, लंदन, अमेरिका वगैरह, वो सब कंट्री तो अभी अभी आई है, माना वो लोग तो नए हैं, ऊपर से परमधाम से आए हैं। उसके आत्मा के ऊपर कोई नेगेटिव लेयर्स नहीं बने हैं। तो वो जब आत्मा परमधाम से आती है तो प्योर है। और ये देश आप गूगल करके चेक करो, कोई 200 साल के हैं पुराने, कोई 500 साल वाले हैं, कोई 300 साल वाले हैं। हर जो भी एडवांस कंट्री है वो अभी अभी नई नई कंट्रीज बनी हैं, और भारत 5000 साल से है। तो पुराना घर और नया घर में कोई अंतर होगा या नहीं होगा? कोई नया घर बनाता है और किसी ने 100 साल, या राजाओं का महल 500 1000 साल पुराना होता है, दोनों में अंतर है क्या? नहीं है। ऐसा ही हमारी आत्मा में होता है और ये 5 तत्व में भी होता है। तो हम 5000 साल से है, तो हमारे गुण पर सारे नेगेटिव लेयर्स आ गए हैं, सारे चक्र ब्लॉक हो गए हैं। पाप कर्म 5000 साल से करो और अभी आओ, अंतर तो रहेगा ना। और इसीलिए वो आत्माएं जल्दी जल्दी नीचे उतरेगी, ऐसा ऐसा कर्म करेंगे जो जल्दी वो लोग का पाठ पूरा होगा। और हम 5000 साल से बताए आए हैं। इसीलिए ये श्योर है, दुनिया में भी सब कहते हैं कि जो खाएंगे, माना अन्न की असर मन पर, मन की असर चित्त पर, चित्त की असर शरीर पर। और ये सारी बातें आपको अच्छी रीति समझना पड़ेगा। क्योंकि देखो, लहसुन ऑनियन गार्लिक खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो उसमें ऐसे तत्व है जो हमारे विकारों को उत्तेजित करते हैं। क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, ये सब। और इससे हमारे अवगुण जो है वो सारे बाहर आते हैं और इससे पाप कर्म बनते हैं। इसीलिए तो ये ऐसा बने, इसीलिए आप भी नेगेटिव है ना। आपके एक एक प्रश्न नेगेटिव है, क्योंकि आप हमेशा नेगेटिव ग्रहण करती हो, इसीलिए नेगेटिव बनी हो। तो ये हमारी जो पढ़ाई है वो ओरिजिनल संस्कारों को एक्टिव करने की है, मनुष्य से देवता बनने की है। इसीलिए बातों को समझने का प्रयत्न करो, पॉजिटिव बनो और पॉजिटिव देखो। तो पॉजिटिविटी देखने से ही पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक है। ओम शांति।
शांति, आपका प्रश्न है, बीके में ऐसा क्यों कहते हैं कि बस दान करो तो बाबा के यहाँ सेंटर पे करो, क्यों? क्या अनाथ आश्रम में भूखे बच्चे जो जरूरी जुगी है में या सड़क पे दिखे भूखे से चिल्ला रहे हैं तो उसे दान नहीं कर सकते? उत्तर है, ये दान के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो रखी है। आप स्पेशल टॉपिक में जाओ और उसका अंतर समझो। अभी ये जो धन सेवा का ग्रुप 2 हमारी लिंक आती है, उसके साथ भी 2 वीडियो आती है कि क्यों करना है। वो अच्छी रीति सुनो और समझो। मैं यहाँ आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। देखो, ये जो भूखे वगैरह दिखाई देता है, हाँ, वो उसको देने से पाप कर्म नहीं बनता, लेकिन वो चीज़ पैसा आप देते हैं या चीज़ देते वो बेचकर बुरी चीज़ें करते हैं, हाँ, दारू पीना, सिगरेट पीना, लड़कियों के पीछे पैसा डालना, किसी का खराब कार्य में करना, ये सब करते हैं तो हम उसमें पाप के भागीदार बनते हैं। दूसरा, संस्थाओं में बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है। कोई भी चाहे आश्रम में तो देखो कैसे वो ट्रीट करते हैं बच्चे को, और जो चलाते हैं ना वो लहर करते हैं और वो बच्चों को दुख देते हैं। ये सब पाप कर्म हमारे पर भी आता है, हम उसके भागीदार बन जाते हैं। तीसरा, आत्माओं के लिए करने से एक का एक ही मिलता है, और जब परमात्मा के कार्य में हम यूज़ करते हैं तो एक का पदम गुना जमा होता है। इसीलिए थोड़े समय में 21 जन्म का हम भाग्य बना देते हैं। इसका कारण यही है, एक का पदम गुना। और यहाँ कोई ऐसा पाप कर्म नहीं होना है जिससे हम भी भागीदार बने। आप तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप की जो अभी अटलादरा की 4 जो सेकंड का पेपर पास करने की योग भट्टी है वो सुनो, उसमें ये सारी डिटेल बताई है कि कैसे ये होता है। तो अगर आप चाहो तो कर सकते हो गरीबों को, लेकिन डायरेक्ट बिठा कर खुद पकाओ भोजन, बैठो वहाँ और खिलाओ। या तो ये जो कोई हॉस्पिटल में है, जाओ वहाँ, उसको हॉस्पिटल में चेक करो और उसका डायरेक्ट बिल भर दो, तो एक का एक पुण्य बनेगा, पाप तो नहीं बनेगा। तो ये है समझ। ज्ञान का अर्थ है एक ही एक बातों को समझना और समझकर जीवन जीना, ये है ज्ञान। और भक्ति अंधकार में है। जब तक हम ये बातें नहीं समझते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो सारी वीडियो आप YouTube चैनल पर, मैंने कोई राज बाकी नहीं रखे हैं, वो आप सुनना शुरू करो। ओम शांति।